नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 3:19 अभी हो रहा है। अभी मैंने गाय को मिल्किंग नहीं किया हूँ, थोड़ा ही देर में मिल्किंग करूँगा इस गाय को, और सभी गाय को थोड़ा ही देर में मिल्किंग करूँगा। आज का विशेष टॉपिक में मैं आपको कुछ खास बात बताने वाला हूँ, जो आप लोग ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को कम से कम 1 लाख जो है न पार कर दीजिए आप लोग। ये देखिए, इस तरह से जो है मेरी गाय को मैं 2 डोरी में इसलिए बांधता हूँ। देखिए, इधर भी बांधा हुआ है और इधर भी बांधा हुआ है। इसके लिए मैं बांधता हूँ क्योंकि एक में जब बांधता हूँ तो ये घर और को तोड़ने लगती है, और एक्चुअली इसको अंदर में जो है ना, घर के अंदर जो है खरंजा पे बैठने का जो है मन नहीं करता है इस गाय को। इसके लिए मैं खास करके यहाँ पर मैं बांधता हूँ। इसको मिट्टी बहुत पसंद है और मिट्टी पे रहना चाहती है। इसको पैर में तकलीफ़ है, मैंने जब से लाया हूँ जब से ही तकलीफ़ है। जो सबसे बड़ी वाली गाय है इधर बांधा हुआ है कि बार बार मैं भोजन कराते ही दिखलाता था, आज मैं ऐसा बांधे हुए दिखला रहा हूँ। थोड़ा देर में जो है ना ये सबको मिल्किंग करूँगा, उसके बाद भोजन डालूँगा। इस तरह से परिया को इधर बांधा हुआ हूँ। कुछ घर के अंदर थोड़ा एक्चुअली गर्मी का टाइम है अभी, तो हवा के लिए इसको इधर बांधता हूँ। आज मैं डायरी के अपडेट में जो है ना पूरा बात आप लोगों को बताने वाला हूँ, किस तरह से मेरा जीवन शैली चल रहा है अभी, और किस तरह से डेयरी फार्म में कितना हमको अभी मुनाफा है वो भी बता रहा हूँ। शाम के टाइम में और इस तरह से ये देखिए, शाम के टाइम में मेरे को लगभग 9 साढ़े 9 किलो दूध होता है, तीनों गाय मिला करके अभी। क्योंकि इसको थोड़ा कम होता है, 2 किलो लगभग होता है शाम के टाइम में। ये देखिए, इधर गाय बांधी हुई है और इधर भी बांधी हुई है। इसको लगभग 3 किलो होता है शाम के टाइम में। क्योंकि देखिए, कुछ भी आपको मैं बोल दूंगा वो मतलब नहीं है। अभी दोनों टाइम में इसको 7 किलो होता है और इसको 4.5 किलो 5 किलो दोनों टाइम का होता है। ठीक है, तो शाम के टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शाम को टाइम में जो होता है गाय को लगभग 9 से साढ़े 9 लीटर दूध होता है, और सुबह के टाइम में लगभग 10 प्लस होता है, 10 साढ़े 10 लीटर, यानी 9 और 10 पकड़ लीजिए 20 लीटर का एवरेज। 20 लीटर में लगभग 5 किलो से 6 किलो घर में यूज हो जाता है। तो 5 किलो दूध का अगर आप 40 रुपये से रेट अगर जोड़ेंगे, वैसे मेरा गाय को अभी रेट जो है ना बहुत कमा दिया है सेंटर वाले लोग ने। तो 5 किलो दूध का आप पकड़ लीजिए 200 रुपये, या टोटल दूध का भी पकड़ लीजिए। 20 किलो दूध हुआ, मान लीजिए 20 किलो में 20 चौक 80, 800 रुपये का हुआ, जिसमें 400 रुपये के लगभग मैं रोज़ का फीड खिलाता हूँ। 400 रुपये प्रत्येक दिन का फीड डालता हूँ, दोनों टाइम का। 200 रुपये के घास पकड़ लीजिए, घास हरा चारा, लेकिन अभी 200 रुपये के तो नहीं, 150 रुपये का। अगर अपने पास हरा चारा का व्यवस्था हो तो अच्छा रहेगा। तो वही मेरे को रोज़ का समझ लीजिए 250 से 300 रुपये जो है ना प्रॉफिट है। मैं पूरा दूध का कैलकुलेटिंग करके आपको बता रहा हूँ, 200 से 250। अगर वही अपने पास अगर हरा चारा रहेगा, खेती का व्यवस्था रहेगा, तो उस दूध में आप सिर्फ 400 रुपये का फीड जोड़ दीजिए और घास काट कर 400 रुपये आपको रोज़ का मुनाफा होगा। ठीक है, 400 रुपये प्रत्येक दिन का आपको 3 गाय में रेगुलर। ये नहीं कि आप बिस्खानी पे आया तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हर हमेशा होगा, क्योंकि इतना दूध हर हमेशा गाय को होता है। इसको अगर अभी भी भोजन दूंगा तो इसको ऑटोमेटिक दूध बढ़ जाता है। लगभग इसको जो है ना, मैंने जब ये बच्चा दी थी उस समय मैंने इसको लगभग 13 साढ़े 13 लीटर इस बार जो है ना दूध निकाला था। मैंने आप लोगों को बताया था कि 22 से 23 लीटर, मगर 22 से 23 लीटर के लिए आपको पूरा जो है ना उसको देखभाल अच्छे से करना पड़ेगा। और जिस तरह से मैंने कल फीड के बारे में बताया कि 2 किलो शाम और 2 किलो सुबह, इसको गेहूं का घट्टा दलिया जो होता है, गेहूं का दलिया, या मान लीजिए गेहूं का आटे में जो है गुड़ डाल करके दलिया खिलाना पड़ेगा अलग से। जो फीड डालते हैं, जैसा मान लीजिए चोकर डालते हैं तो चोकर मान लीजिए उसके साथ डालते हैं, और सुपर बिल्कुल ही नहीं खिलाना चाहिए, कि सुपर से परेशान हो जाती है गाय। गैस बहुत ज़्यादा बनता है और उसमें एक्चुअली धान का गूरा होता है, इस कारण जो है ना परेशान हो जाता है। मैं तो खिला रहा था लेकिन अभी नहीं खिलाना चाहता हूँ। परेशानी का जो है ना मेन कारण वही है कि मैंने सुपर बंद किया हूँ। ठीक है, और मेरा जो है ना रोज़ का आप 20 लीटर ही पकड़ लीजिए, तो 20 लीटर का 20 चौक 80, 800 रुपये हुआ। अगर मैं चाहूँ तो पूरा भी बचा सकता हूँ। पूरा किस तरह से बचाऊँगा मैं आपको बता रहा हूँ।
आज पूरा आप लोग डायरी पेन लेकर नोट कर लीजिए। अगर आपके पास 2 एकड़ ज़मीन हो, कम से कम 2 बीघा हो ज़मीन होना चाहिए। 2 बीघे ज़मीन के अंदर आप जो है ना मक्का लगाए कम से कम 1 बीघे में, और 1 बीघे में गेहूँ लगाए। 1 बीघे से आप अगर अच्छा खेती कर लेंगे तो आपको कम से कम 20 कुंटल हो जाएगा, और 40 कुंटल आपको मक्का हो जाएगा, यानी 60 कुंटल। 60 कुंटल हो गया तो आपको मक्का तो खरीदना नहीं है। चोकर मान लीजिए साल में यानी महीने का 3 बोरी अगर अच्छे से गाय को मेंटेनेंस में रखेंगे, उस समय आपको दूध भी घटते बढ़ते रहता है। ये तो मैं अभी मेरा सभी गाय जो है लगभग बच्चा दे कर के 4 महीना प्लस हो रहा है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब पिक पे था तो मेरे को लगभग 30 किलो दूध जो है ना, यही दोनों गाय मिलाकर 25 से 30 किलो दूध हो जाता था उस वक्त। अभी तो मान लीजिए इस पे आ गया है कि अभी दूध कम ही होगा इसके लिए, और धीरे धीरे और भी कम होगा, मगर हम इतना मेंटेनेंस करके रखेंगे क्योंकि मैं एक गाय और बढ़ाने वाला हूँ। और गाय से मुझे नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान सिर्फ हुआ है कि दूध से नुकसान हुआ है। दूध में मान लीजिए आप, मैं जिसको देता हूँ वो बराबर जो है ना पैसे की मतलब ये नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं बराबर दे पा रहा है। इसके लिए वो क्या करता है, चोकर और सुपर दे करके पैसे को बराबर कर देता है। कभी 4-5 हज़ार दे दिया तो दे दिया, इस तरह से थोड़ा लफड़ा चल रहा है। मैं भी उठाना बेचता हूँ, मान लीजिए रोज़ का 3 लीटर बेच देता हूँ, 3600 रुपये वो हो जाता है। 3-4 हज़ार यानी 6-7 हज़ार रुपये महीने का जो है ना हो जाता है। मगर क्या है, बाहर जाके भी कुछ मतलब नहीं। बाहर में मान लीजिए मैं अगर जाऊँ तो मुझे जाने के बाद वही 10 से 12 हज़ार मिलेगा, बात बराबर ही होगा। और ये 5 किलो दूध का मैं बता रहा हूँ, 5 किलो का 200 रुपये वो भी जोड़ लीजिए, तो पूरा इनकम एक्चुअली कितना हो गया सो मैं बता रहा हूँ। घर में जो यूज होता है, घर में अगर मैं रहूँ या ना रहूँ तो घर में तो ख़रीद के लाना ही पड़ेगा। अगर ख़रीद करके लाते हैं हम, उसके 200 रुपये लगेगा तो 6,000 महीने का वो भी हो गया। मैंने घास बीज चारा सब कुछ खिलाने के बाद लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये, और घर में 6,000 यानी 11,000 रुपये का बचत कर पा रहा हूँ। और दूध का क्वांटिटी कितना है वो भी मैं बता दिया हूँ आपको। जो फिर मैं डालता हूँ भी बता रहा हूँ। महीने का लगभग 4 बोरी चोकर डालता हूँ और 2 बोरी दाल। 2 बोरी दाल का कीमत आप जोड़ लीजिए, 2 बोरी का मान लीजिए 3,000 रुपये, 1,500 रुपये का मिलता है 1 बोरी। और जो चोकर हो गया वो तो फिलहाल अभी महंगा क्या हुआ है, 1250 रुपये का देता है। पतंजलि कंपनी का लाता हूँ मैं चोकर, तो वो 1250 रुपये का होता है। तो 12 चौका 48 यानी 5,000 और 3,000 हो गया आपको 8,000 रुपये का फीड डालता हूँ महीने का। जितना मैं डाल रहा हूँ आपको वही बता रहा हूँ। इसके लिए वही बता रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा फेंक के कुछ नहीं बताना चाहिए। दाल और चोकर डालता हूँ अभी फ़िलहाल, मैंने सुपर बंद कर चुका हूँ। दाल और चोकर 2 ही चीज़ डाल रहा हूँ। जब मैं डालता था उस वक्त दूध भी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी मेरे पास ना दाना है ना कुछ है। इसके लिए तो इस वक्त किस तरह से मेरा डेयरी फार्म चल रहा है उसका पूरा अपडेट मैं बता रहा हूँ कि 8,000 रुपये फीड का हो गया। भूसा का मैं जोड़ता नहीं। भूसा मान लीजिए एक बार आप ले लिए 15 से 20 हज़ार रुपये का, तो पूरे साल ये खाते रहेगी। 20,000 रुपये का अगर भूसा लेंगे तो आपको 40 कुंटल आएगा। 40 कुंटल में 3 गाय आप आराम से पाल पाएंगे, क्योंकि हरा चारा के लिए भी 1 बीघा आपको ज़मीन, 1 बीघा ज़मीन का खर्चा लगभग जो है ना 20,000 रुपये हमारे यहाँ पर 20 से 25 हज़ार रुपये लेता है किराया पूरे साल भर का। जो 3 बार जो है उसमें हरा चारा आप लगा सकते हैं। उसके लिए आप 1 बीघा ज़मीन हर हमेशा अलग रखिए। अगर आप 1 बीघे ज़मीन में हर हमेशा अगर हरा चारा रखेंगे तो आप गाय से 3 गाय से लगभग, छोटी मोटी गाय भी रहेगी तो 3 गाय से आपको, क्योंकि मैं उतना अभी नहीं हरा चारा दे पा रहा हूँ, वही 4 कट्ठा और 2 कट्ठा 6 कट्ठा में इतना मैं बता रहा हूँ। अगर 1 बीघे अपने पास अगर हरियरी रहेगा तो सिर्फ 40 कुंटल भूसा अपने को चाहिए, यानी 20,000 40,000 रुपये चाहिए। और महीने का 10,000 रुपये जो है ना फीड में चाहिए। ठीक है, सारा कुछ आपको पैसे जो है ना जोड़ करके आपको दिखलाना पड़ेगा। और अपने मन में रखिए, यह घबराहट में बोलिएगा कि मैं दूध निकाला और उसके बाद गाय को भूल गया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए और इस वीडियो को कम से कम जो है ना लाख टपाइए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गायवाला। आज का अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गायवाला।